Hello students, my name is Deepa Rani. I am a lecturer of Electronics Engineering. आज हम पॉलीटेक्निक इंजीनियरिंग के इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के फर्स्ट चैप्टर को स्टडी करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो यहाँ इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन को स्टडी करेंगे। तो नंबर सिस्टम हमारा सिंपली क्या होता है, जो कि किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स ये एक ऐसी वैल्यू होगी जो किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगी नंबर्स की फॉर्म में। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि हमें किसी भी इंफॉर्मेशन को बताना है तो हम कैसे बताएंगे। तो मान के चलिए कि हमें किसी के घर के बारे में बताना है, तो हम उसके घर को बता सकते हैं कि वो 10 किलोमीटर दूरी पर है। इट मीन्स यहाँ पर हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है उस घर के बारे में कि वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर जो 10 है वो हमारा क्या है, एक नंबर है। तो ये हमारा नंबर सिस्टम बेसिकली क्या है, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो कि हमारी क्वांटिटी को डिफाइन करेगी। ऐसा नहीं है कि ये डिस्टेंस ही होगी, क्वांटिटी आप लोगों ने पढ़ी होगी, फिजिक्स में भी हम पढ़ते हैं, हमारी क्वांटिटी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। तो अगर कोई भी क्वांटिटी नंबर्स की फॉर्म में डिफाइन की जाए और वो एक इन्फॉर्मेशन हो, तो उसे हम कहते हैं नंबर सिस्टम। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो नंबर सिस्टम का यूज़ किया जाता है वो इन्फॉर्मेशन को बताने के लिए किया जाता है। मोस्टली हमारे 4 टाइप्स के नंबर सिस्टम्स रहते हैं। हर नंबर सिस्टम को एक बेस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। बेस को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम कहते हैं रेडिक्स। जो कोई भी नंबर सिस्टम होगा उसमें कुछ डिजिट्स होंगी जो कि 0 से स्टार्ट होते हुए r-1 तक की वैल्यू में जाती है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि जो डिजिट्स है वो हमारी कहाँ से कहाँ तक जाएगी, रेंज 0 to r-1, वेयर जो r होगा हमारा वो क्या होगा, बेस। तो कोई भी नंबर सिस्टम हो उसको हम उसके बेस के द्वारा पता लगाते हैं कि ये कौन सा हमारा नंबर सिस्टम है। यहाँ पर नीचे हमने फिर दिखा रखे हैं टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। तो मोस्टली 4 टाइप्स के हमारे नंबर सिस्टम्स रहते हैं। फर्स्ट वन, यहाँ हमने एक टेबल बना रखी है जिसमें हर नंबर सिस्टम का बेस रिप्रेजेंट किया गया है और उसमें जो डिजिट्स होती हैं उनको दिखाया गया है। तो जो फर्स्ट नंबर सिस्टम है हमारा वो है डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका बेस होता है 10। डेसिमल से हम लोग समझ सकते हैं, डेसिमल का मतलब नॉर्मली क्या रहता है, 10। तो इसीलिए इसका बेस क्या है, 10। तो यदि किसी भी नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम उसके बेस के द्वारा उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कोई नंबर हमारे ब्रैकेट में लिखा हुआ है और उसके सफिक्स में r लिखा हुआ है और उस r से हम पहचानेंगे कि वो कौन सा नंबर सिस्टम है। तो यदि किसी नंबर में सफिक्स में 10 लिखा हुआ है तो हम उसे पहचान जाएंगे कि ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट डेसिमल नंबर सिस्टम है इसका हमें बेस पता चल गया 10 होता है। अगर हम इसमें टोटल डिजिट्स की बात करें तो जो हमने फॉर्मूला देखा था टोटल डिजिट्स के लिए 0 to r-1, वो हमारा क्या निकल के आएगा, 0 से लेके 9 तक। क्योंकि r की वैल्यू यहाँ पर 10 है तो r 10-1 हमारा 9 आया। इट मीन्स जो डेसिमल नंबर होता है उसमें जो डिजिट्स होंगी वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और या फिर हम कह सकते हैं इनका कॉम्बिनेशन होगा। डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है वो हमारा सबसे ज़्यादा पॉपुलर नंबर सिस्टम होता है, जिसको ह्यूमंस अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इसको एक तरह से हम पोजिशनल नंबर सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर डिजिट का क्या होगा, एक प्लेस वैल्यू होगी या फिर हम बोल सकते हैं वेट होगा। वेट का मतलब भार होगा, हर वैल्यू का एक भार होगा हमारा। ठीक है। सेकेंड जो हमारा नंबर सिस्टम है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो हमारा 2 रहता है। ठीक है। इस 2 से हमें अगर डिजिट्स को फाइंड आउट करना हो तो हमारी 2-1 क्या आ जाता है, 1। इट मीन्स बाइनरी नंबर सिस्टम ऐसा नंबर सिस्टम होता है जिसमें केवल 2 डिजिट्स होती हैं, 0 and 1। यही बाइनरी नंबर सिस्टम मोस्टली जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स डिजिटल वाले होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर्स में यूज़ किया जाता है। इसे मशीन लैंग्वेज में भी बोला जा सकता है। थर्ड जो हमारा नंबर सिस्टम है वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम।
जिसका बेस हमारा होता है 8। ऑक्टल से आप लोग समझ सकते हैं 8। बाइनरी को भी हम 2 क्यों बोल रहे थे, बाई का मतलब 2। ठीक है, सेम ऐसे ही ऑक्टल को हम, ऑक्ट का मीन्स 8, तो इसका बेस 8 होता है। और इसमें अगर हम डिजिट की बात करें तो 8 - 1 r - 1 इज 7। इट मीन्स जो डिजिट्स होंगी हमारी टोटल वो 0 से स्टार्ट होते हुए 7 तक जाएंगी, या फिर इनका कॉम्बिनेशन हो सकती है। जो लास्ट हमारा नंबर सिस्टम है वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसका बेस हम रिप्रेजेंट करते हैं 16 से, अर्थात इसमें जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी वो 16 होंगी, जो कि 0 से स्टार्ट होते हुए 9 तक तथा A से लेके F तक रहती हैं। ये एक ऐसा नंबर सिस्टम होता है जिसमें कुछ डिजिट्स हमारी नंबर्स होती हैं और कुछ डिजिट्स हमारी अल्फ़ाबेट के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 0 से लेके 9 तक तो हमारा नॉर्मल डेसिमल नंबर की तरह इनको दिखाया जा रहा है। इसके बाद में जो नंबर्स हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये नंबर हमारे अल्फ़ाबेट्स के द्वारा दिखाए गए हैं। तो ये एक ऐसा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है जिसका बेस 16 होता है, जिसमें टोटल 16 डिजिट्स होती हैं, जो कि 0 से लेके 9 और A से लेके F तक रहती हैं, जहाँ पर A हमारा 10 को रिप्रेजेंट करता है और F हमारा 15 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये हमने एक इंट्रोडक्शन देख लिया हमारे नंबर सिस्टम्स का। अब इनकी हम रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि ये रिप्रेजेंटेशन होती कैसे है। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें हमने डेसिमल नंबर सिस्टम को दिखाया है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम को मैंने यहाँ पर ABC पॉइंट DEF से रिप्रेजेंट किया है। तो क्योंकि मैंने यहाँ पर ऊपर बताया था कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है वो हमारा क्या होता है, एक पोजिशनल नंबर सिस्टम होता है। इट मीन्स हर नंबर का, हर डिजिट का एक क्या होगा, प्लेस वैल्यू होगी। हर डिजिट की एक प्लेस वैल्यू होगी और ये वैल्यू डिफाइन करती है उसकी पोजीशन पे। ठीक है, तो जो पॉइंट्स का नंबर होता है इसमें हमेशा हमारा LSB से होते हुए MSB या LSD से होते हुए MSD तक जाता है। यहाँ पर LSD और MSD क्या है, LSD का मीन्स होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और MSD का मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट का मीन्स है कि वह नंबर जिसका प्लेस वैल्यू का मान सबसे कम होगा उसे हम कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। एंड MSD का मीन्स है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। इट मीन्स जिस नंबर का जो प्लेस वैल्यू का मान है सबसे अधिकतम होगा, सबसे मैक्सिमम होगा, वो हमारा कहलाएगा MSD। तो अगर ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है तो जो हमारा पॉइंट से लेफ्ट साइड की जो हमारे नंबर्स होंगे उनकी प्लेस वैल्यू कैसे होगी, 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2, एस सो ऑन। पॉइंट के बाद के जो हमारे राइट साइड के नंबर होंगे उनको हम दिखाया जाएगा 10 to the power -1, 10 to the power -2, 10 to the power -3। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर एक साइड में बाइनरी नंबर को भी दिखाया है। तो बाइनरी नंबर का बेस क्योंकि हमारा क्या रहता है, 2 रहता है, तो इनकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो किससे डिफाइन की जाएगी, 2 की पावर से डिसाइड की जाएगी। तो पॉइंट्स की साइड से लेते हुए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, जिसमें हमारा A जो है वो सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है क्योंकि इसमें जो प्लेस वैल्यू है 2 की पावर 2 है, मतलब सबसे ज़्यादा प्लेस वैल्यू A की है। दूसरी साइड में पॉइंट से अगर हम देखते हैं तो DEF जो है, जिसमें F हमारा क्या है, LSB मीन्स लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, क्योंकि इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो सबसे कम है, क्योंकि 2 to the power -3 जो कि क्या है, सबसे कम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये नंबर सिस्टम्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। सेम इसी तरीके से हम ऑक्टल नंबर सिस्टम को भी देख सकते हैं, जिसमें 8 की पावर से हम उसको प्लेस वैल्यू को डिफाइन करेंगे। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को भी हम इससे देख सकते हैं, जिसमें हम इसकी प्लेस वैल्यू को 16 की पावर से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो आज के चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि नॉर्मली जो नंबर सिस्टम है उनका इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पर देखा है।